नतमस्तक हो उसके आसन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही। प्रकाश है सारे जग का वो, ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। नभो चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। अब आत्मा संचार करे और हृदय में सकार करे। अब आत्मा संचार करे और हृदय में सकार करे। वही वचन जो जीवन ज्योति अंकित कर ले अपने मन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले प्रभु के मंदिर में। नतमस्तक हो उसके आसन में। पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। शांति का भंडार है वो, आशीष का अंबार है वो। शांति का भंडार है वो, आशीष का अंबार है वो। जो चाहोगा मिलेगा तुम्हें, रख विश्वास अपने मन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले प्रभु के मंदिर में। नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम एक विशेष पवित्र लिटर्जी यानी पूजन विधि में भाग ले रहे हैं, यानी क्रिस्मा का मिसा, क्रिसमस। और कलीसिया के पूजन विधि के वर्ष में यह एक अनुपम पर्व है। आज विशेष रूप से याजक लोग अपने धर्माध्यक्ष के साथ मिलकर संस्कारों की दिव्य एकता को मनाते हैं और इस अवसर पर ईश्वर को आभार प्रकट करना, धन्यवाद देना, हमारे ही जीवन के नवीनीकरण के लिए ईश्वर से आशीष मांगना और अपने मिशन कार्य के बारे में सोच विचार करने का दिन है। और इसमें से बलिदान में हम सभी पुरोहित मिलकर हमारे समर्पण को दोहराते हैं। जिस दिन हम लोगों का अभिषेक हुआ, उस दौरान जो प्रतिज्ञाएं हम लोगों ने की, उस समर्पण को हम लोगों दोहराते हैं। हमारे धर्म बहन लोग अपने ही कॉन्वेंट में या गिरजाघर में विशेष रूप से फरवरी के 2 तारीख के दिन अपना समर्पण को दोहराते हर साल। और सभी विश्वासीगण, लोक धर्मी भी पास्का के समय में, पास्का मिस्र बलिदान के दौरान अपने बपतिस्मा के प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। यानी कलीसिया के तीनों वर्ग, पुरोहित, धर्म बहने और लोक धर्मी, साल भर में कभी ना कभी अपना समर्पण को दोहराते। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पुरोहित जब अपने समर्पण को दोहराते हैं, आप लोगों से विनती है कि आप हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष यानी मुझे और साथ ही साथ सभी पुरोहितों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करें। प्रभु से पाया हुआ यह बुलाहट, एक विशेष वरदान और कृपा हम अयोग्य सेवकों को ईश्वर ने चुनकर उनकी सेवकाई के लिए इस धर्म प्रांत में रखा है। हम सभी ईश्वर को आभार प्रकट करते हैं हमारे माता पिता के कुर्बानियों के लिए। और ना जाने दुनिया में कितने लोगों की दुआएं हमारे साथ रही और अब तक हमारी यात्रा के दौरान प्रभु का साथ और माता मरियम की संगति हमें प्राप्त हुई। आइए हम इस मिस्र बलिदान को चढ़ाने से पहले ईश्वर से क्षमा की याचना करें। विशेष रूप से जो मुझ में कमियां हैं या मेरे पुरोहित भाइयों में कमियां हैं, उन सबों के लिए पश्चातापी दिल से हम पिता परमेश्वर से, ईश्वर से क्षमा की याचना करें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Page 3. प्रभुवर हम पर दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभुवर हम पर दया करो, प्रभु दया करो। महिमा गान के लिए लीजिए पृष्ठ संख्या 9, पेज 9। महिमा ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारक, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाए विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा
ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र को पवित्र आत्मा से अभिंजित कर क्रिस्त तथा प्रभु नियुक्त किया है, और हमें भी उनके पावन अभिषेक में सहभागी बनाया है। तेरी सहायता से हम इस जगत में अपनी मुक्ति के विश्वास साक्षी बने रहे। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसाइस का ग्रंथ। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, उसने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और उन्हें आनंद का तेल प्रदान करने मुझे भेजा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राख के बदले उन्हें माला पहनाऊं और शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल प्रदान करूं। तुम लोग कहलाओगे प्रभु के पुरोहित, तुम्हारा नाम रखा जाएगा हमारे ईश्वर के सेवक। मैं ईमानदारी से उन्हें पुरस्कार दे दूंगा और उनके लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सबके सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। प्रभु की वाणी। तो धन्यवाद।
मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा ही गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा ही गाता रहूंगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। वह मुझसे कहेगा, तू ही है मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा ही गाता रहूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी कृपा का गीत सदा ही गाता रहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ। उन्होंने अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करे। वह विश्वसनीय, साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौटे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ अनंतकाल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मैं हूँ। प्रभु की वाणी। जय घोष। प्रभु की जय गाए, प्रभु की जय, प्रभु की जय, प्रभु की जय गाए, प्रभु की जय। धन्य है वे जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। प्रभु की जय, प्रभु की जय गाए, प्रभु की जय, प्रभु की जय गाए, प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
यीशु नाजरेत आए, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए खड़े हो गए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारे और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्मग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, संत लूकस द्वारा लिखित शुभ संदेश अध्याय 4 से हम लोगों ने आज का सुसमाचार को सुना। प्रभु ने कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, मुझ पर छाई हुई है। और भरी सभागृह में प्रभु ने ये उद्घोषणा की और कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। और यह पवित्र वचन नबी ईसाया के जो प्रतिनिधित्व प्रतिध्वनित हुई, उसी में प्रभु का पूर्ण रूप प्रकट हुआ कि प्रभु ने अपने मिशन कार्य को इस पवित्र वचन से शुभारंभ किया। और आज भी कलीसिया में, यानी हमारे माध्यम से इस वचन का प्रतिनिधित्व होता है, चाहे याजक हो या विश्वासीगण। आज हम क्रिस्मा में मनाते हैं, मास ऑफ द क्रिस्म, यानी हम पवित्र तेलों पर ईश्वर का आशीर्वाद मांगते वक्त उसे अभिषिक्त करते हैं। और इन तेलों को हम बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, याजकीय अभिषेक और रोगियों के विलेपन के लिए प्रयोग करते हैं। और सांकेतिक रूप से ये तेल ईश्वर के निकटता का प्रत्यक्ष चिन्ह है। परंतु हम यहां ना भूलें कि हम भी अभिषिक्त हैं, केवल तेल से नहीं, बल्कि ईश्वर की आत्मा से हम सभी अभिषिक्त हैं। सभी याजक भाई क्रिस्मा तेल यानी क्रिस्म ऑयल बनने के लिए मैं आप सबका निमंत्रण देता हूं। प्रिय याजकों,
हम आज के दिन याजकीय जीवन के समर्पण को दोहराते, उसमें नयापन, नया जीवन, नई ताकत, योग्यता और नवीनीकरण के लिए हम ईश्वर से वरदान मांगते हैं। और पूजन विधि के दौरान धर्माध्यक्ष आपसे पूछते हैं, क्या आप यीशु मसीह से अधिक एकता में रहने, अधिक एकता, मोर इन यूनिटी विद द लॉर्ड, और अपने आप को त्यागने और अपने वचनों को पुनः प्रेम से निभाने के लिए तैयार हैं। और हम सभी इस वेदी के समक्ष उसी प्रतिज्ञा को दोहराते जिसे हम लोगों ने पुरोहिताभिषेक के दिन की थी। ये ना केवल शब्दों की पुनरावृत्ति है, लेकिन ये प्रभु में पुनः समर्पण की विधि है कि हम प्रभु को और प्यार करेंगे, अधिक उनके साथ जुड़े रहेंगे। एक पिता जो हमारा ईश्वर है, और उस पिता का रूप हम हमारे मिशन कार्य में जनता के समक्ष रखेंगे। एक भाई, एक चरवाहा और एक सेवक के रूप में हम प्रभु के साथ अधिक जुड़े रहेंगे। तो इसलिए पुरोहिताई जीवन इज नॉट अ मियर परफॉर्मेंस। हम केवल कर्मकांडी नहीं है। We are not only the distributors of the sacraments. हम केवल संस्कारों के वितरण के लिए चुने गए हैं। हम केवल धर्म के शासक या प्रबंधक नहीं हैं। We are not the managers of our faith and religion. We have been anointed by the Lord. हम लोग अभिषिक्त हुए हैं और उस अभिषेक से, प्रभु की दया और अनुकंपा से भरकर, विशेष रूप से दुनिया के मध्य में, जबकि समाज घायल है, क्रोधित है समाज, और कभी कभी संशय से भी भरी है, इसके बीच कार्यरत होते वक्त we are not performers, we are not the distributors of the sacraments, we are not managers of our faith and religion, but हम लोग अभिषिक्त, जो कि पुरोहिताई का वरदान पाकर प्रभु से चुने हुए उस प्रभु के अनुयायी हैं। हम याजक भाई आज के दिन ये सवाल अपने से करें, क्या हमारे जीवन में, क्या सचमुच वो मसीह की सुगंध हम पाते हैं? क्या हमारी आवाज और हमारे कार्य में उस मसीह की करुणा, उस मसीह के उपदेश से जुड़े हुए सत्य और उस सत्य के लिए हमारा जीवन का साक्ष्य, क्या उसमें आनंद झलकता है? तो शायद आज के दिन ये सवाल पूछना हम लोगों के लिए उचित होगा। हम ना केवल आज के दिन पवित्र तेलों को ले जाकर हमारे पल्लियों में बांटे, बल्कि उसकी सुगंध में हम लोग बसे। हम लोग क्रिस्मा के याजक हो। Let us be anointed
priests filled with the oil of Christ, oil of anointing, ताकि सुसमाचार को सुगंध हम लोगों के याजकीय जीवन में हमारी प्रिय जनता अनुभव कर पाए। और मेरे प्रिय विश्वासी जनों, आप भी मसीह के अभिषेक के सहभागी हैं। ये दिन ना केवल याजकों का है, ये दिन हमारे धर्म बहनों का और साथ ही साथ विश्वासी प्रजा का भी दिन है, क्योंकि बपतिस्मा और दृढ़ीकरण के दौरान आप लोगों पर भी उस पवित्र तेल से अभिषिक्त आप हुए थे। वो अभिषेक आपको भी मिला था। तो इसीलिए आपके जीवन में भी प्रभु के नबी, याजक और राजा के रूप में मिशन कार्य को आगे बढ़ाने का दायित्व इन संस्कारों के जरिए आप लोगों ने पाया। अर्थात अपने अपने घरों में, अपने कार्यस्थल पर, हमारी संस्थाएं या विद्यालयों में समाज तक हम ले जाएं जो सौभाग्य हम लोगों ने बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार में पाया। क्या हम सत्य बोलते हैं प्रभु ईसा को लेकर? क्या हम एक दूसरे को क्षमा कर पाते और एक दूसरे को हम चंगाई दे सकते हैं? क्या हम एक दूसरे का ढारस बंधा पाते हैं? क्या समाज में न्याय के लिए हम अपनी आवाज उठाते हैं? क्या हम सचमुच में उस अभिषिक्त जीवन को जीते हैं? तो इसलिए याजकों का आपका समर्थन कभी भी निष्क्रिय नहीं होगा। Your support to the priest will never be in vain. आपकी दुआएं, your prayers for the priests of our diocese and your advice, आपकी सलाह, आपकी मित्रता और समय समय पर मुझे और पुरोहितों को आपसे चुनौती, ये सारी चीज हमारे सिनोडालिटी में आवश्यक हैं। इसलिए आपको पवित्र, करुणामय, विश्वास के योग्य याजकों की जरूरत है। तो इसीलिए जिन याजकों को प्रभु ने बुलाया वे आपके और कलीसिया के मिशन में अविभाज्य हैं। They cannot be separate from you and the mission that the Lord has given us. So we need today holy, kind, and anointed, believing men of God to be the followers of Jesus. इसलिए सारे अभिषिक्त लोग आशा का वहन करने के लिए आज के दिन यहां पर हम लोग शामिल हैं। नबी यशायाह हमें उस मिशन कार्य को सौंपते, कहते हैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने, टूटे हृदयों को चंगा करने, बंदियों को स्वतंत्रता देने और उसकी घोषणा करने। एक केवल बाइबल में लिखा हुआ काव्य नहीं है। This is not mere poetry. It is the mission that God gave to prophet Isaiah. और ये आज की जमीन की सच्चाई है, क्योंकि आज हमारे समाज में आध्यात्मिक रूप से जनता बहुत दरिद्र है। भावात्मक रूप से भी इंसान टूटा हुआ है और समाज में, परिवार में बंदी है।
इसलिए याजक और धर्म बहन जब पल्ली में रहते हैं, परिवारों में जाना, उनके बीच प्रार्थना के साथ उस दरिद्रता को दूर करने के लिए ईश्वर से दुआ मांगना, और जो भावात्मक रूप से टूटे हुए हैं उनका हौसला बढ़ाना, ये हमारा मिशन कार्य है और इसी के लिए हम सभी अभियंजित हुए हैं। तो इसलिए माता कलीसिया इस मिस बलिदान के साथ हम सबों को पवित्र तेल का मलन जब भी होता हो और मिस बलिदान में यूक्रिस्तीय उस परम प्रसाद को, ईश्वर को, प्रभु को हम स्वीकार करते हो, एक नई आशा, एक नई उम्मीद, और हमें यह भी जागरूक करती कि हम क्रूस को जानते हैं, ना केवल क्रूस को और उस क्रूस के साथ उस पुनरुत्थान को भी हम जानते जहां हमारा उद्धार होता हो। क्या हम उस मसीह और उस कलीसिया से जुड़े हुए हैं जिस कलीसिया के घावों पर मरहम लगाने के लिए हम लोग योग्य हों, या उस परिस्थिति को हम टाल देते हों? क्या हम सचमुच में एकजुट याचक वर्ग है, या क्या हम अपने विचारधारा के साथ बिखरे हुए याचक हैं हमारे ही धर्म प्रांत में? क्या हम वो याचक हैं जो कि प्रभु मसीह की ज्योति को फैलाते हैं, या केवल हम हमारे धर्म का उपयोग करते अपनी ही मनमानी करते हैं? There are 4 temptations that haunt the life of a priest. 4 प्रलोभन जो हैं पुरोहितों को या धर्माध्यक्षों को हमेशा घेरे रहते। First temptation, the temptation of compromise. पहला प्रलोभन जो है जीवन में समझौता। Temptation to be lean in prayer. जब एक पुरोहित प्रार्थना ना करता हो, समझौता कर लेता है अपने आध्यात्मिक जीवन में, समझौता कर लेता है, धीरे धीरे समाज या जो प्रजा ईश्वर ने दी है उनसे अलग रहने की, उनसे हटकर रहने की। There is this temptation to compromise. Temptation to compromise जो मूल्य हम लोगों ने सीखे हैं हमारे प्रशिक्षण के दौरान, उन मूल्यों के प्रति हमारी समझौता, जिस कारण शायद हमारा पुरोहिताई जीवन कभी कभी कुंठित तो होता हो। कभी कभी लोग सत्य से खुश नहीं होते, जहां हमें सत्य के लिए साक्ष्य देना हो वहां पर हम लोग चुप रहते हैं। Maybe there is the compromise that we begin to do. आराम का जीवन या केवल मान्यता प्राप्त करने का जीवन, जो कि मसीह में निष्ठा पूर्व जीने से परे जब हम अपने जीवन को संभालने की कोशिश करते, विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों के दौरान, नैतिक विषय पर, नैतिक परिस्थिति पर जब हम लोग बोलने को हिचकिचाते हैं, that is the time we are tempted to be compromising priests. तो ये पहला प्रलोभन जबकि इंसान एक पुरोहित अपने जीवन में समझौता कर लेता हो। And the second temptation is this temptation of substitute.
दूसरा प्रलोभन जो है एक दूसरा विकल्प लेने का, जहां पर संस्कारों को संभालने का समय आता, जब हम उन संस्कारों के लिए सही मात्रा में तैयारी ना करते हो, या संस्कारों को केवल हम धन के लालच में करते हो, यानी मिशन को हम धन के लालच में संभालते हो, तब हमारा विकल्प जो है दूसरा है। एक अयोग्य रूप से हम लोग प्रभु के मिशन कार्य को हमारे जीवन में कार्यरत करते हैं। विवाह जीवन को लेकर तमाम परेशानियां हैं, विशेष रूप से नैतिकता पर। लेकिन परिस्थिति ऐसी है आजकल समाज में, हम लोग उनकी आलोचना करने में डरते हैं और उस आलोचना को लेकर जनता को शिक्षित करने में कभी कभी हम चुप हो जाते हैं। दैट इज द टाइम द टेम्पटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि हम दूसरा एक उपाय या विकल्प ढूंढ कर जीते हों। तो इसीलिए शायद कभी कभी जनता एक पुरोहित को मात्र एक प्रबंधक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पाते। When an anointed man is found by the people only to be the manager and also a social activist, I think there is the temptation to substitute. और तीसरा प्रलोभन है क्लेरिकलिज्म, पुरोहितवाद। क्लेरिकलिज्म पूरे भारतवर्ष में हम लोग पाते हैं, जहां एक धर्म प्रांत में विभाजन, एक पुरोहित द्वारा पूरे धर्म प्रांत में संकष्ट, और कभी कभी पुरोहितों से जब सेवा नहीं हो पाती हो, बल्कि केवल अधिकार या विशेष अधिकार के लिए महत्व दिया जाता हो, दैट इज क्लेरिकलिज्म। जब हम उस सेवा भावना को भूल जाते हों और जनता को एक सही मार्गदर्शन प्रभु के समान नहीं दे पाते। So this is the third temptation. और चौथा प्रलोभन जो है जीवन में निराशा, we lose our faith, we lose our commitment। और जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, एक पल्ली से एक संस्था से दूसरे स्थान पर हम लोगों का स्थानांतरण होता, कभी कभी ऐसा स्थान जो कि हम पसंद नहीं करते हो, और उस दौरान निराशा से उस मिशन को संभालते। तो इस प्रकार नाना प्रकार से पुरोहित प्रलोभन से घेरे हुए हैं। नबी ईसाइया का 5वां अध्याय वाक्य 1 में लिखा है, प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्य का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों की प्रायश्चित की बलि चढ़ा सके। यानी हम याजकों को पिता ईश्वर ने अपने मर्जी में, अपनी योजना में जनता के बीच में से चुना, ताकि हम पिता ईश्वर के साथ जो भी उनके साथ जुड़े हुए बातें हों, सत्य हों, उस संबंधी बातों को मनुष्य के समक्ष रख पाए और उसके लिए प्रतिनिधित्व हम संभालें। विशेष रूप से पापों की क्षमा और प्रायश्चित का बलिदान हम चढ़ा सके।
इसलिए एक पुरोहित का अभिषेक होता और अभ्यंजन होता और उन्हें समाज से अलग किया जाता है। वह आगे लिखता है नबी शैया, भूले भड़के लोगों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करता, क्योंकि स्वयं दुर्बलताओं से घिरा रहता है। There is always weakness in our life where we need to be careful while leading our own parishioners. ये पवित्र कार्य को परमेश्वर ने पुरोहितों के हाथों और कंधों में रखा, काफी आशा के साथ कि हम प्रभु के अनुयायी होकर उनके दाखबार में कार्यरत होंगे। संत यूहन्ना का 17वां अध्याय वाक्य 19 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूं। प्रभु ने शिष्यों को चुना और उनके लिए संत यूहन्ना के 17वें अध्याय में बहुत लंबी प्रार्थना ईश्वर से उन्होंने की और प्रभु ने यह कहा, मैं उनके लिए समर्पित करता हूं जिससे वे सत्य की सेवा में समर्पित किए जाएं, सत्य की सेवा में समर्पित किए जाएं। मैं ना केवल उनके लिए विनती करता हूं बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। यानी उस दिन प्रभु ने जब दुआएं की, हम धर्माध्यक्ष, पुरोहित और लोक धर्मियों के लिए भी प्रभु ने दुआ की ताकि हम प्रभु में विश्वास के साथ अपने जीवन को संभाल सकें। तो इसलिए हमें याद दिलाता है, प्रभु ने हम लोगों के लिए स्वयं अपने आप को अर्पित किया ताकि हम उनके पवित्र याजक और अनुयायी होकर हमारा समर्पित जीवन बिता सकें। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 41 में हम पढ़ते हैं, तू इन वस्त्रों को अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को पहनना और उन्हें अभिषिक्त करना, उन्हें नियुक्त करना तथा उन्हें पवित्र करना ताकि वे मेरे लिए याजक के रूप में सेवा कर सके। यानी पिता ईश्वर ने अनादि से याजक के बुलाहट को अपने दिल में सोच के रखा और मूसा को यह भी आदेश दिया कि आरोन की संतान जो है याजकीय संतान होगी और उन्हें पवित्र वस्त्र दिए जाएंगे और उन्हें अभ्यंजित या अभिषिक्त किया जाएगा और वे नियुक्त किए जाएंगे ताकि वे पवित्र हों, क्योंकि प्रभु चाहता था कि वे लोग प्रभु के याजक होकर प्रजा की सेवा करते हों। तो इसीलिए हारून और उनके पुत्रों को याजकीय सेवा के लिए उन्हें पवित्र विधि के अनुसार प्रभु ने उन्हें बुलाहट दी और उन्हें अभिषिक्त भी किया। प्रिय भाई और बहनों, आसान नहीं होता किसी समर्पित जीवन जीने का एक पुरोहित या धर्म बहन को, लेकिन दुनिया में हम लोगों के लिए ना जाने लाखों लोग रोजाना मन्नतें मांगते हैं और दुआ करते हैं ताकि हम पवित्रता को संभाल पाएं और जो मिशन कार्य जिस भाव, जिस व्यवहार, जिस स्वभाव से प्रभु ने संभाल के रखा उनका अनुकरण करते वक्त हम या ना भूले कि हम सभी अयोग्य सेवक हैं जिन्हें प्रभु ने योग्य बनाया और वह भी अपने पवित्र अभ्यंजन के साथ। मैं लोक धर्मियों से प्रार्थना याचना करता हूं कि मेरे लिए, मेरे भाई पुरोहितों के लिए रोजाना आप दुआ करें।
क्रूस को उठाना है, उसे हमारे कंधों पर रखकर चलना है, और वो भी यात्रा विश्वास की यात्रा होगी, और वो भी आशा की यात्रा होगी, ताकि प्रभु में से जुड़कर रहने का जो सौभाग्य हम लोगों ने पाया, उस सौभाग्य को जीते वक्त प्रभु के दाकबारी में हम लोग बहुत मात्रा में फल उत्पन्न कर सके। याजकीय प्रतिज्ञा का नवीनीकरण। जैसे पास्का के दौरान सभी लोक धर्मी अपने बपतिस्मा के प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण करते, वैसे ही आज के दिन सभी पुरोहित अपनी याजकीय प्रतिज्ञा का नवीनीकरण करते हैं। आज का मिस्सा बलिदान धर्माध्यक्ष सभी पुरोहितों के साथ मिलकर चढ़ाते हैं, जो धर्माध्यक्ष का पुरोहितों के साथ एकता को दर्शाता है। अभी हम मौन पूर्वक धर्माध्यक्षों और सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। सभी पुरोहितों से निवेदन है, कृपया खड़े हो जाएं। मेरे प्रिय भाइयों, जिस दिन क्रिस्त ने अपने पुरोहितों को तथा हमें भी अपने साथ कलीसिया की सेवा करने का भार सौंपा, उसी दिन का स्मरणोत्सव हम आज मना रहे हैं। अभी अपने धर्माध्यक्ष और ईश्वर की पवित्र प्रजा के सम्मुख कि आप क्रिस्त के प्रति नए व्यवस्थान के पुरोहितों का समर्पण दोहराना चाहते हैं। अभिषेक के दिन आपने प्रभु यीशु और उनकी कलीसिया के प्रेम से याजकीय उत्तरदायित्व सहर्ष स्वीकार किया था कि आप प्रभु यीशु के अधिक घनिष्ठ मित्र बनना, अधिक घनिष्ठ मित्र बनना, उन्हीं के सदृश होना, उन्हीं के सदृश होना और भाइयों के हित, अपनी सुख सुविधा और अभिलाषा का बलि चढ़ाना चाहते हैं। क्या आप सच्ची भक्ति से क्रिस्त याग चढ़ाना और अन्य पूजन विधियां निभाकर ईश्वरीय वरदानों के विश्वस्त वितरक बने रहना चाहते हैं? क्या आप कलीसिया के प्रधान और गडेरिये क्रिस्त के आदर्श पर अपने लाभ की चिंता छोड़ केवल ईश प्रजा की सेवा और हित को ध्यान में रख धर्म शिक्षा देने का कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं? सभी लोग धर्मी खड़े हों। प्रिय बहनों और भाइयों, अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर उन पर अपनी प्रचुर आशीष बरसाएं, जिससे वे इस महायाजक क्रिस्त के विश्वस्त सेवक बनकर मुक्ति के स्रोत तक आपको ले चले। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। मुझ जैसे 3 सेवक को क्रिस्त ने प्रेरित का जो कार्य सौंपा है, उसे मैं ईमानदारी से पूरा करूं और आप लोगों के बीच हमारे महायाजक भले गडेरिये गुरु और सबके सेवक क्रिस्त का जीवंत प्रतिरूप बनता जाऊं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर प्रेम पूर्वक हमारी रक्षा करें और हम पुरोहितों तथा विश्वासियों को अनंत जीवन में ले चले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। सभी बैठ जाइए। अभी हमारे बीच पवित्र विलेपन का तेल, बीमारों का तेल तथा दीक्षार्थियों का तेल लाया जाएगा। भेंट गीत। Page 9090. रोटी गेहूं अंगूरी दाग फलों की चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन में प्रभु। रोटी गेहूं दानों के अंगूरी दाग फलों की चढ़ाते प्यार की निशानी। दे प्रभु प्यार तेरा रोटी में एकता का दैनिक भोजन में प्रभु। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन करे पिता, कर स्वीकार हे पिता। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर हे पिता,
फल, सुंदर पृथ्वी का ये फल चरणों में लाए हे प्रभु। स्वीकार कर दान हमारा, जीवन का तू सहारा, दे हमें प्यार तेरा। मेहनत और प्रेम का ये फल, सुंदर पृथ्वी का ये फल चरणों में लाए हे प्रभु। स्वीकार कर दान हमारा, जीवन का तू सहारा, दे हमें प्यार तेरा। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर हे पिता, कर स्वीकार हे पिता। स्वीकारो हे पिता हमारी भेंट पिता, पावन कर हे पिता, कर स्वीकार हे पिता। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आपका ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु के नाम की सिद्धि तथा महिमा के लिए और हमारे अपना समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान स्वीकार करें। प्रभु इस बलिदान के सामर्थ्य से हमारी पुरानी दुर्बलताएं दूर कर हमें मुक्ति की कृपा प्रदान कर और हमारा जीवन नया बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को अभिषिक्त करके उन्हें नवीन और अनंत व्यवस्थान का महायाजक नियुक्त किया है और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा था कि कलीसिया में उन्हीं की एकमात्र धुरीदाई बनी रहे। क्रिस्त ने केवल अपनी निजी प्रजा को
उसका पोषण हो सके और संस्कारों द्वारा उसे सुदृढ़ बनाया जा सके। क्रिस्त के सदृश अपने भाई बहनों के लिए मुक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में ना हिचके और अपने विश्वास तथा प्रेम का साक्ष्य दे। इसलिए हे प्रभु सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। Page 23. पावन तेरा नाम पावन, तुझे सारा जहां पावन, तेरा नाम पावन, तुझे सारा जहां पावन, तेरा नाम पावन, तुझे सारा जहां पावन, तेरा नाम पावन, तुझे सारा जहां। स्वर्गदरा के हर कोने में तेरी महिमा पार, स्वर्गदरा के हर कोने में तेरी महिमा पार। जय जयकार हो प्रभु का, पूजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, तुझे सारा जहां पावन, तेरा नाम पावन, तुझे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुना में धन्य बन हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुना में धन्य बन हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, तुझे सारा जहां पावन, तेरा नाम पावन, तुझे सारा जहां। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों, इन निर्मल बलिदान को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस और मुझे जो तेरा दीन सेवक और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं, जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर, इसकी रक्षा कर तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुध ले, इन सब की भी सुध ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए भी तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में ये बलिदान चढ़ाते हैं। तो ही हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है।
हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपापूर्वक स्वीकार कर, इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे चढ़ाते अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे, हमारे इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुखदायी बना दे, कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्व के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया। तेरे पुत्र अपने प्रभु क्रिस्त के पुण्य
जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबील की नहीं, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्कीसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र स्वर्ग दूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की भी सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक से जा चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तो इन्हें तथा उन सबको जो क्रिस्त में विश्राम करते हैं आनंद, ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर। इसलिए हम अपने पुण्यों पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे निवेदन करते हैं, तो अपने प्रेरितों तथा शहीदों संत एवं स्तेफनोस, मत्तियास, बरनबास और अपने सभी संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनके द्वारा ये प्रभु ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। अभी धर्माध्यक्ष रोगी विलेपन संस्कार में प्रयत्न किए जाने वाले तेल को आशीष देंगे। इस तेल के प्रयोग से रोगी को मानसिक एवं शारीरिक रोग से चंगाई तथा ईश्वरीय इच्छानुसार कष्टों को सहने की शक्ति मिलती है। बीमारों को चंगा करने की प्रेमपूर्ण योजना
प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा भी, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास को दया दृष्टि और उसे शांति तथा एक प्रदान कर। तू दानुचिता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप उनके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेघना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उस मेघने की गूंज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, नसीब की नहीं तुम यहाँ आवे, इनकी शब्द कहने और मेरी आत्मा अच्छी हो जाएगी। अभी परम प्रसाद संस्कार बांटा जाएगा। ये एक संस्कार है, इसलिए जो परम प्रसाद संस्कार इससे पहले ग्रहण किए हैं सिर्फ वही लोग इसे लेने के लिए आगे आए। बाकी लोग अपनी जगह पर बैठकर प्रार्थना करें।
आमंत्रण हर पल मन भाए। इस भोजन में हमारा तन मन रम जाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। पाके तुम्हारा भोजन प्यारा नव जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। भूखे तड़पते जनों ने प्रभु तूने मन्ना खिलाया। प्यासे व्याकुल जनों ने नव जल पान किया। याचना करते प्रभु जी हम पे कर दे दया। तू हमारा भोजन प्यारा हम प्रभु तेरी प्रजा। तू हमारा भोजन प्यारा हम प्रभु तेरी प्रजा। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। बदल के गेहूं की रोटी तेरे पावन तन में। अंगूरी से भरा प्याला तेरे पावन लहू में। तन मन तृप्त हो जाए जब तिस सेवन में। इस भोजन से एक बने हम प्रभु तेरे जीवन में। इस भोजन से एक बने हम प्रभु तेरे जीवन में। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने संस्कार द्वारा जिन लोगों को नव स्फूर्ति प्रदान की है, वे क्रिस्त की मधुर सुगंध बन जाए। हम यह चीन याचना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। अब धर्माध्यक्ष दीक्षार्थियों का तेल को आशीष देंगे। बपतिस्मा के दौरान इस तेल के मलन से बपतिस्मा ग्रहण करने वालों को पापों की क्षमा एवं शैतान को परित्याग करने की कृपा और शक्ति मिलती है। हे ईश्वर, तू अपनी प्रजा का बल और शरण है। तूने तेल को बल का प्रतीक बनाया है। इस तेल को आशीष देने की कृपा करो और जिन दीक्षार्थियों पर यह तेल मना जाएगा उनको दृढ़ता और साहस प्रदान अब धर्माध्यक्ष पवित्र क्रिस्मा को प्रतिष्ठित करेंगे। यह सुसंग तेल ख्रिस्त का पिता ईश्वर के प्रति प्रेम व समर्पण का प्रतीक है। बपतिस्मा ख्रिस्तियों को एक सच्चा ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है तथा दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र क्रिस्मा के मलन से ख्रिस्त धर्मी अपने विश्वास में और भी दृढ़ बनते जाते हैं। भाई और बहनों, हम सब मिलकर सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से अनुनय विनय करें कि वह इस तेल को आशीष दे और पवित्र कर दे। जिनके शरीर पर यह तेल मना जाए वे सब अपनी आत्मा से इसके दिव्य प्रभाव का अनुभव करें तथा ईश्वरीय मुक्ति के भागी बने।
आगमवाणी का स्पष्ट रूप से अनुमोदन किया। तेरे अन्य भाइयों की अपेक्षा केवल तुझे तेरे ईश्वर ने आनंद के तेल से अभिषिक्त किया है। All the concelebrant priest will extend the right hand over the chrism. हे प्रभु, हम दीनतापूर्वक तुझसे निवेदन करते हैं, इस तेल को आशीष देने, तथा पवित्र करने की कृपा कर। इसमें अपने पवित्र आत्मा का पुण्य सामर्थ्य भर दे। यह तेल क्रिस्मा कहलाता है, क्योंकि क्रिस्तिया ने ईश्वर के अभिषेक की शक्ति इसमें क्रियाशील है। हे प्रभु, व्यवस्था में तुमने अपने याजकों, राजाओं, नबियों और शहीदों पर यह तेल मिलकर उनका अभिषेक किया करता था। यह तेरी योजना की पूर्व झलकती कि बपतिस्मा जल से नवजन्म पाकर तेरी प्रजा इस क्रिस्मा द्वारा पूर्ण मुक्ति और प्रौढ़ जीवन प्राप्त करे। तुझसे हमारी आज्ञापूर्ण प्रार्थना है, जिसमें लोग इस अभिषेक से पवित्र तथा पाप मुक्त किए जाएंगे। वे सत्य सब तेरी महिमा के मंदिर बने रहे। निष्पाप जीवन की सुगंध अपने चारों ओर फैलाए और तुझे सदा प्रसन्न करते रहे। वे बपतिस्मा संस्कार में राजा, पुरोहित और नबी की प्रतिष्ठा से विभूषित होकर अमरता के वस्त्र धारण करें। जिन्होंने जल और पवित्र आत्मा से नया जन्म लिया है, उनके लिए यह क्रिस्मा मुक्ति का स्रोत सिद्ध हो। यह क्रिस्मा उनको अनंत जीवन और स्वर्ग की महिमा के आगे बना दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए
सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्रभु आप लोगों के साथ रहो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाए। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराइयां मिटा देते और उससे अपने आलोक से भर दे। आमीन। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 139। अंतिम गीत के बाद सभी पुरोहित चर्च के सामने एक ग्रुप फोटो लेंगे। उसके बाद सभी धर्म बहनें और सभी लोग धर्मियों के साथ मिलकर एक ग्रुप फोटो लेंगे चर्च के सामने। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु अपार, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद कहते प्रभु। कृतज्ञ दिल से कहते तुझको धन्यवाद। धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुझको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी।
काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुझको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुझको धन्यवाद। को धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुझको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुझको धन्यवाद।